जैसे कि हम जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। मैंने भी पिछले वीडियो में बताया था कि वो रैशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 10/3 को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं, इट विल बी 3.3333। हम डिवीजन से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने P/Q फॉर्म से डेसिमल फॉर्म फाइंड आउट की। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग फॉर्म है। ये यहाँ से भी हम समझ सकते हैं, मैंने वीडियो में भी समझाया था कि ये एक रैशनल नंबर है। ऑब्वियसली 10/3 की फॉर्म में ये है तो रैशनल ही है, लेकिन इस फॉर्म से तो मैं ये फॉर्म इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। इस फॉर्म से वापस ये फॉर्म कैसे लाई जाए, अगर मुझे ये नहीं पता लेकिन इस टाइप का नंबर दिया हुआ है तो मैं इसे वापस P/Q में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये हम आज समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है कि हम किसी भी नंबर से जो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर है उसे P/Q फॉर्म कैसे फाइंड आउट करें। ये क्वेश्चन 9th क्लास के NCERT मैथ के अंदर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 3rd भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, सिंपल और इजी भी है। उसका मैं 3 पार्ट है उस क्वेश्चन के, मैं सेकंड पार्ट लेके चल रहा हूँ। इसमें दोनों, फर्स्ट इससे इजी है और थर्ड वाला भी अगर ये अच्छी तरह समझ में आ गया तो तुम कोई भी नंबर कर सकते हो। मैंने करना क्या है, मैंने 0.47, द बार इज ओनली ऑन 7 के ऊपर बार मीन्स अगर इस नंबर की एक्सपेंशन क्या होगी, लेट x, मैं इस नंबर को x मान लेता हूँ, लेट x भी 0.477 के ऊपर बार है। इट मीन्स 0.4 मैं इसे अगर एक्सप्रेस करूँ रिपीटेड फॉर्म में तो ये इस तरह से लिखेंगे, मीन्स कि 7 रिपीट हो रहा है बार बार, 7 के ऊपर बार मीन्स 0.47777, ये नंबर ये है। इसे मैंने P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मेन मोटिव तुम्हें बता देता हूँ कि इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा, हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए कि हम इन्हें सोल्व कर सकें। मैं 2 ऐसे, देखो डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट हो रहा है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। मैं 2 ऐसी इक्वेशन बनाऊंगा जिसमें डेसिमल के बाद का नंबर सेम हो। जैसे इसमें 0.4777 है, अगर मैं इसको इम्प्लाइज x, अगर मैं इसे दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 और मैं इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10, उससे क्या होगा, 10x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें पता है कि डेसिमल एक डिजिट राइट हैंड साइड की तरफ खिसक जाती है। अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे डिजिट 2 डिजिट डेसिमल जो है वो 2 डिजिट राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इस केस में 4.777 हो जाएगा अप टू इनफाइनाइट। यहाँ भी 7 इनफाइनाइट टाइम्स है, यहाँ भी इनफाइनाइट टाइम्स है। मैंने इसको किस इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया जिसमें डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीट होने वाला नंबर है। मेरे को ऐसी 2 इक्वेशन चाहिए। उन इक्वेशन का क्या करूंगा, अगर मैं उन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो डेसिमल का पार्ट जो दोनों में सेम है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। हर बार मैंने यही करना है, मैंने 2 इक्वेशन बनानी है जिसमें डेसिमल के बाद का पार्ट सेम हो। सेम करने के लिए मैं रिपीटेड नंबर ही ले लूँगा, वो सेम ही होएगा। जो डिजिट रिपीट हो रही हैं उन्हें ही मैं डेसिमल के बाद रखूँगा। उसके लिए मैंने जैसे ये 4 रिपीट नहीं हो रहा था उसको इधर कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 0.666 है, इसमें हमें कुछ भी इधर लाने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमें इक्वेशन 2 बनाने की उसमें जरूरत नहीं है। हम इक्वेशन 1 और जैसे इसमें मैं 3 इक्वेशन लाऊंगा उन दोनों से ही सोल्व कर लेंगे। मतलब मेरे को 2 इक्वेशन चाहिए, वो हम जैसे भी इजीली फाइंड आउट कर सकें उतना ही ठीक है। अब इसमें एक स्टेप में तो मैंने डेसिमल के बाद ये 7 लेके, इन दोनों में डेसिमल के बाद का पार्ट अभी तक सेम नहीं है। मेरे को 2 इक्वेशन ऐसी चाहिए जिनमें डेसिमल के बाद का पार्ट सेम हो, तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगा और एक और इक्वेशन बनाऊंगा जो इससे अलग हो लेकिन डेसिमल के बाद का पार्ट सेम हो। यहाँ से कितनी बार हम डेसिमल को 7 के बाद कहीं ले जाएं, उसके बाद के 7 तो इनफाइनाइट रहेंगे।
इनफाइनाइट बार आ रहा है तो समुद्र में से एक बाल्टी कम कर दी तो भी उसमें पानी जो है वो अनकाउंटेबल ही रहता है। ऐसे ये 7 अनकाउंटेबल हैं, मैं एक 7 और इधर ले आऊँ, मान लो या तो इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, या ये कह दो कि इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, क्योंकि मैंने इससे डिफरेंट बनानी है। अगर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ये तो 2 इक्वेशन ही आ गई। थर्ड इक्वेशन लाने के लिए या तो इसको 100 से करो या इसको 2 से करो। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100, मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड 100x आ गई, राइट हैंड साइड में 100 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो उसमें डेसिमल 2 डिजिट राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 1 और 2 यानी कि 47.7777 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ये दो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 ऐसी दो इक्वेशन हैं जिनमें डेसिमल के बाद का पार्ट सेम है। मेरे को यहीं पे पहुंचना है हर सवाल में, चाहे वो एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज का सवाल हो या इनसे अलग कुछ भी आ जाए, कोई भी नंबर दे दिया जाए हमें रैंडमली, उसमें मैंने एक ही मोटिव रखना है कि मेरे को 2 इक्वेशन लेके आनी है जिसमें डेसिमल के बाद का पार्ट सेम हो, और वो इजीली हो जाएगा अगर मैं डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटिंग वाला नंबर ले आऊं। आ गया इन दोनों में। अब थर्ड इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। अब ये हमें पता है कि जब भी हम दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होती है, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होती है। लेफ्ट में से लेफ्ट को सब्ट्रैक्ट किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड थर्ड इक्वेशन की, थर्ड में से हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, थर्ड की 100x माइनस में सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड है 10x, एंड दिस इज इक्वल टू, इनकी राइट हैंड्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 47.777 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स माइनस में 4.777। सब्ट्रैक्शन के बाद क्या आएगा, इम्प्लाइज 100x माइनस 10x 90x इज इक्वल टू, डेसिमल के बाद दोनों का सेम पार्ट है, इसमें भी इनफाइनाइट टाइम्स 7 है, इसमें भी इनफाइनाइट टाइम्स 7 है। तो सब्ट्रैक्शन के बाद ये चाहे 7 कितने भी हो, 7 में से 7 हम सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे तो इस साइड तो 0 ही आएगा डेसिमल के बाद। डेसिमल से पहले क्या आएगा, 47 माइनस 4 43। तो इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 43 डेसिमल 0 लिख सकता हूँ। तो मैं समझाने के लिए एक बार कि 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि डेसिमल के बाद का पार्ट बिल्कुल सेम है, सेम चीज़ में से सेम चीज़ जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 ही आता है, ये 0 आ गया, 47 माइनस 4 43 आ गया। इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, अब इस 90 को जो x के मल्टीप्लाई में है उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर हो वो दूसरी साइड जाके डिवीजन में हो जाता है, तो 43/90। ये इसका P/Q फॉर्म में एक्सप्रेशन है 0.47 बार का, समझे। अगर x ही मैंने इसको माना था, x मेरा ये आ गया, तो मतलब ये ही नंबर 0.47 बार ही 43/90 के इक्वल है। इसके अलावा अगर कुछ कोई और नंबर होता, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम इसका तरीका समझ लो, तरीका दिमाग में बिठा लो, फिर चाहे नंबर तुम्हें कोई भी दे दिया जाए उसे तुम अपने दिमाग से एक्सप्रेस कर सको। यहाँ पे मान लो 7 रेज़ टू पावर बार है, 7 की बार है, अगर 47 पे पूरे पे बार होती तो मैं क्या करता, थोड़ा सा चेंज आएगा, x विल देन x क्या हो जाता, 4 7 4 7 4 7 ये हो जाता। मेरा मोटिव क्या है, अगर ये इक्वेशन 1 है, मैं एक और इक्वेशन ऐसी बनाऊंगा जिसमें डेसिमल के बाद यही चीज हो जो इस इक्वेशन में है। उसके लिए अगर मैं इसकी एक डिजिट शिफ्ट करता हूं डेसिमल की, तो ये 7474 बन जाएगा, जो इसके इक्वल नहीं होगा। अगर मैं डेसिमल को 2 डिजिट शिफ्ट कर दूं, 47 इधर आ जाएगा, तो बाद में भी 47 47 वही आ जाएगा। मेरे को एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहा हूं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100, व्हाट विल वी गेट, 100x इज इक्वल टू 47.4747।
अब समझ में आ गया ना कि मैंने 100 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 100 से जितने जीरो हम मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर में लेंगे, डेसिमल जो है वो उतनी ही डिजिट राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा। एक डिजिट शिफ्ट करने से मेरा काम नहीं बनता, क्योंकि फिर जो डेसिमल का पार्ट है वो इसके सेम नहीं आता। तो सेम लाने के लिए 2 डिजिट रिपीट हो रही है, मैं 2 को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करूंगा, या यूं कर लो राइट इसको डेसिमल को 2 डिजिट राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करूंगा। उसके लिए मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास 2 इक्वेशन ऐसी आ गई 1 और 2, जिसमें राइट हैंड साइड पे डेसिमल के बाद का पार्ट सेम है। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये मेरे को इसके लिए 3 इक्वेशन भी बनानी पड़ सकती हैं, और उससे ज़्यादा बनानी पड़े बना लो, लेकिन ये ध्यान रखो कि डेसिमल के बाद का पार्ट तुमने जब तक सेम ना लिया हो तब तक तुमने आगे इक्वेशन निकालते रहना, और उन्हीं 2 को सब्ट्रैक्ट करना जिसमें डेसिमल के बाद का पार्ट सेम हो। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अगेन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2 -1 हम कर देंगे। तो 100x में से 1x सब्ट्रैक्ट हो गए 99x माइनस 47.4747 में से 0.47, ये 47 के ही इक्वल आ जाएगा। 99x इज इक्वल टू 47 और 99x इक्वल टू 47 से अगर मैं x निकालता हूं तो वो क्या आएगा, 99 उधर ले जाओ, 47/99। इसको तुम 47 को 99 से डिवाइड करके आंसर चेक कर सकते हो, वापस 0.474747 यही आएगा। ठीक है बेटा, और भी कुछ किसी ने कुछ समझना है तो मुझे कमेंट करें, मैसेज करें व्हाट्सएप पे। ये तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है। थैंक यू वेरी मच।